क्या हुआ और आप किस चीज़ का बिज़नेस करते हैं? मेरा नाम अशोक राम प्रजापति हुआ है और मैं लॉकडाउन से पहले मैं एक छोटा-मोटा सा ये गेट के पास में होटल खोला था, जिसमें कि समोसा हुआ, पकौड़ी हो गया, डुस्का हो गया, ये वगैरह-वगैरह ये सब रखते थे। तो इसमें पकौड़ी जो है बहुत काफ़ी मात्रा में लोग लेते थे और बहुत काफ़ी अच्छा, बहुत दूर-दूर से लोग आते थे। जैसे आपका लवाडी चौक हो गया, नामकुम से आते थे, रातू रोड से आते थे, पिस्का मोड़ से आते थे पकौड़ी लेने के लिए। क्या कि वो पकौड़ी जो बोलता है कि ऐसा पकौड़ी कभी मिला नहीं है। उसी तरह से आज के लॉकडाउन के समय में फिर मैंने जब लॉकडाउन ख़त्म हुई तो मैंने फिर लगाना शुरू किया, लेकिन लॉस कुछ होने लगा। लॉस होने लगा तो मैंने बंद कर दिया। तो ये निमकी का आयोजन किया। आज जो निमकी जो मैंने बनाना शुरू किया है तो वो काफ़ी मात्रा में लोग पसंद किए हैं। सेव भी बनाते थे, लेकिन सेव का सेल बहुत कम मात्रा में रहता था, लेकिन वो नहीं चल पाया, इसलिए निमकी ही मैं चला रहा हूँ अभी। अब प्लस का कि मैं हमारा मैस भी चलती है। आपका ये जो मतलब आपने जो बनाना शुरुआत किया इसके पीछे क्या मतलब मोटिव रहा आपको? कहाँ से प्रेरणा मिली कि आज ये आप इसको मेरी वाइफ से प्रेरणा मिली थी। मेरी वाइफ से प्रेरणा मिली थी। वो समझे कि 3 महीना का हम लोग का जो लॉकडाउन में छुट्टी रही ना, तो उसी से बोले कि क्या करना चाहिए, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो इसलिए वाइफ से बातचीत किए और उन्होंने अपना प्रेरणा दी कि नहीं ये चीज़ बनाते हैं। तो आगे तो मैंने 250 ग्राम का निमकी बनाया, 250 ग्राम का। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ नमक ज़्यादा हो गया फर्स्ट स्टार्टिंग में। हाँ, इसके बाद में फिर यूज किए, तो हम ही लोग पहले यूज किए, इसके बाद में तब फिर मार्केट में निकालना शुरू कर दिए। अब मार्केट में निकालने से गए तो अभी इसके पहले 10-12 दुकानें में देते थे, और इसके बाद जहाँ मैं सर्विस करता था नेशनल प्रिंटर्स में, नाम को मैं रियाड़ा के बगल में, तो वहाँ पर भी सप्लाई जाती थी मेरा। और इसके लिए फिर अभी तो बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी तो जा नहीं रहे हैं इसलिए बंद कर दिए। लेकिन ऑर्डर आता है, लेकिन जाने का समय नहीं मिल पाता है, इसलिए नहीं दे मैंने कहा कि आप आ कर के ले जा सकते हैं तो ले जाइए। आपने जो ये प्रोडक्शन शुरू किया ये अपने घर के किचन से ही शुरुआत की? घर का किचन से ही शुरुआत किया है। अभी आपके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग 2 आदमी हैं। आप लोग बस 2 हाँ, आदमी बस हम लोग 2 आदमी हैं और हैं। आपका प्रोडक्शन मतलब कितना रेट में जाता है? प्रोडक्शन जैसे कि आपका 2 केजी से 2.5 केजी, करीब 5 केजी तक जाती है प्रोडक्शन। अभी उसे आगे भी बढ़ाना चाहे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा समय लगता है, इसलिए ऑर्डर पे हम बनाते हैं अधिकतर। लेकिन ऑर्डर क्योंकि मेरा ताज़ा निमकी रहता है, जैसे आज बनाए, आज शाम को मॉर्निंग में बनाए, शाम को सप्लाई कर दिए, और शाम को रात में बनाए तो सुबह सप्लाई कर दिए। ठीक है, अब थोड़ा आप हमें अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर दिखाना चाहेंगे, बना के दिखाना पड़ेगा। ये मैदा हो गया है, इसमें नमक दिया हुआ है और काला जीरा दिया हुआ है, और एक पाउडर आता है सोडा, वो दिया हुआ है, खाने वाले पाउडर। अब इसको मिला दिए हैं। अब मिलाने के बाद इसमें है क्या कि रिफाइन तेल जो है वो मिलाएंगे, क्योंकि खास्ता बनना ज़रूरी है ना, इसलिए खास्ता बनाने के लिए रिफाइन तेल दिया जाता है। तेल है, ये अब इसको रिफाइन तेल को गरम करके ही देते हैं, इसलिए कि इसमें जो भी किसी प्रकार का केमिकल रहता है रिफाइन तेल में वो ख़त्म हो जाता है। गरम करने से रिफाइन तेल का केमिकल जो है ख़त्म हो जाता है, जल जाता है। पानी देंगे, अभी थोड़ा पानी दिए हैं, इसके बाद धीरे धीरे पानी दें। एक बर्तन
इस तरह से मिला करके सब एक जगह करना पड़ता है। ये आपने अलग क्यों रखा है, इसके बारे में बता दीजिए। इसमें छोटा जगह हो जाने के कारण ना, ये जो है गमला है ये छोटा हो जाने के कारण इस तरह से अलग रख दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि इसमें फिर इस तरह से रख दिया जाता है। सब जो है एक जगह मिला दिए। अब इसको पूरा मिला देते हैं। ताकत लगती है इसमें मिलाने में। अब ये मिल गया है। अब ये है क्या कि ये मैदा, तेल, काला जीरा और सोडा, नमक सब एक मिल गया है। अब इसको छोटा छोटा लोइया बनाएंगे। एक छोटा पाउडर ठीक लिया, है, हाथ में लिया। ठीक है, अब इसको मैं बेलना शुरू करूँगा। ठीक है। जितना बेलाएगा उतना, जितना पतला रहेगा निमकी उतना अच्छा बनेगा। थाली का इसलिए कि ये चौड़ा है और चौड़ा होने के कारण अच्छा बेलाता भी है इसमें। अब मैंने ये चाकू दिए हैं और ये चाकू से आगे साइड का कटिंग कर, ये साइड का कटिंग कर लिए। अब ये कटिंग लेवल में अब इस तरह से थाली को घुमाकर इसे अपना जैसा भी साइज हो, छोटा बड़ा जैसा भी साइज हो, अब इसको इस सूप को सामने ले आकर इसे इस तरह से झाड़ दें। तेल गरम है।
10-15 20 मिनट लग जाते हैं। तैयार हो गई। लगाने लगे जरूरत है ना। पेपर इसलिए दिया गया है कि इसका जो तेल का अंश है, ये तेल का अंश ये पेपर में खींच लेता है। जी जी। समझे ना। ये देख रहे हैं ये ब्लैक ब्लैक हो गया है तेल, इसी में बता दें ये ठंडा करने के लिए एक पंखा चल रही है। अब पंखा के से ठंडा हो जाएगा, और जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक पैक करना नहीं है। क्योंकि अगर हीट में हम पैक कर दिए, गर्म में पैक कर दिए, तो वो खाने में टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा वाला खराबी भी लोगों को पहुंचाएगा। ये 23 ग्राम से ये हमने देते हैं 23 ग्राम, समझे। अब ये इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको सील करने के लिए मोमबत्ती हम लोग अब कैंडल यूज़ करें, मशीन नहीं लिए हैं, समझे ना। ये देखिए इस तरह से हल्का सा हो गया, ये पैक हो गया आपका। अब ये है का कि ये मार्केट में लग जाएगा। ये अब क्या है, ये पैक हो गया, ये अब मार्केट में जाएगा, और जिनका जितना डिमांड रहता है उतना मिलता है माल। ये एक पैकेट कितने का पड़ता है? ये अगर 25 पीस लेता है, यानी 25 पीस के लेता है, तो उनको 4 रुपये का पैकेट देते हैं। क्यों? सेल करने के लिए। वो जो कि 5 रुपये में सेल करता है, तो 1 रुपया उनको बेनिफिट होता है, ठीक है। और ये जो है कि मुझे इसमें ज़्यादा इनकम नहीं है, मात्र 35 पैसा इनकम है एक पैकेट में, समझे। ये जो आपने निमकी का पैकेट बनाया है, इसकी सेल लगभग आपकी पर डे की कितनी हो जाती है? पर डे कई 250 पैकेट, 175 पैकेट, 200 इस तरह के सेल होते पर डे। तो आपके जो कस्टमर्स है वो रेगुलर है, मतलब रेगुलर है। अच्छा, आप दुकान वगैरह में जाके देते हैं? ये इसका दुकान में, हाँ दुकान में जाके देते हैं, और कुछ लोग तो आकर के फिर ले जाता रहा, लेकिन अब नहीं आकर के लेता है, बोलता है कि पहुंचा देने के लिए, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं मिलने के कारण बहुत से दूर दूर कर कस्टमर छूट गया है। तो आप जैसे अभी इसको छोटे पैमाने पर अपने घर पे ही कर रहे हैं, आपने कुछ सोचा इसे आगे बढ़ाने का? क्योंकि हाँ, ये एक रोजगार का एक साधन है मात्र। तो आप कैसे सोचे इसको आगे बढ़ाने के लिए? आगे बढ़ाने के लिए विचार किए हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो हम आगे बढ़ा देंगे। एक ही नहीं, यही नहीं चलेगा, और भी आइटम हैं, जैसे कि हमने तो सोचा है कि कुछ जो मेरे नॉलेज में है, जैसे कि मैंने प्रेस में अभी प्रेस में है का, तो जो प्रेस का नॉलेज है हमारे पास, तो उसका भी काम हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप कुछ स्थान का भी प्रॉब्लम है, बल्कि ये तो हमारा मकान अपना पर्सनल मकान है, ये सिर्फ जगह का प्रॉब्लम है। जैसे कि ये जो हमने यूज किया है निमकी का, ये लोग और अगर चाहे जो बेरोजगार लोग हैं, अगर यूज करना चाहे, इसे इस्तेमाल करना चाहे, तो इसी तरह का इस्तेमाल करेंगे जो कि लोगों में करीबी भी पहुँचेगा और लोगों से व्यवहारिक संबंध भी बने रहेगा, और कुछ इनकम भी हो जाएगा, कि जैसे कि बेरोजगार लोग कर सकते हैं इसमें, समझे। आप ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, आपसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? वो कॉन्टैक्ट नंबर से जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9835714276।
6205340 218।